न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मीनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो चलिए डालते हैं नजर आज की बड़ी हेडलाइंस पर। आसमान छू रहा श्रीनगर से वापसी का हवाई किराया। एक आदमी के इंदौर तक का टिकट दोगुना होकर 18,000 हुआ। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसे में 6 सफाई कर्मचारियों की मौत, 5 गंभीर रूप से घायल। यूपी में आरी से काटा गला, धड़ से अलग किया सिर। कक्षा 9 और 12वीं के छात्रों ने कपिल को इसलिए बर्बरता से मार डाला। अब चलिए देखते हैं खबरें विस्तार से। पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमले के बाद कश्मीर में फंसे लोग अब अपने अपने शहरों की तरफ लौट रहे। इस बीच लैंडस्लाइड के कारण जम्मू हाईवे 5 दिनों से बंद था, उसे आंशिक रूप से खोला जा रहा है। ज्यादातर पर्यटक ट्रैफिक जाम में फंसने का जोखिम उठाने के बजाय उड़ानों से अपने घरों की तरफ लौटने का विकल्प चुन रहे हैं। शुक्रवार को श्रीनगर एयरपोर्ट पर रेलवे स्टेशन जैसी भीड़ थी। सामान की जांच से लेकर बोर्डिंग तक के लिए लंबी लंबी कतारें दिखाई गई। यात्री फ्लाइट छूटने के डर से तय बोर्डिंग समय से काफी पहले एयरपोर्ट पर पहुंच रहे थे। श्रीनगर से पर्यटकों की फ्लाइट की बुकिंग का दबाव बढ़ने का फायदा भी एयरलाइंस कंपनियों ने खूब उठाया। श्रीनगर से दिल्ली तक का किराया हमले के दूसरे दिन 25,000 तक पहुंच गया। सरकार ने कंपनियों को किराया सामान्य रखने के लिए कहा, लेकिन कंपनियों ने आपदा में अवसर खोजने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। मध्य प्रदेश के एक पर्यटक विश्वास बुराडे ने बताया कि श्रीनगर से इंदौर तक के 2 टिकट उन्होंने 38,000 में खरीदे, जबकि जाते समय 18,000 में 2 टिकट मिले। दिल्ली, जम्मू कश्मीर, अमृतसर, चंडीगढ़ जैसे श्रीनगर के निकटवर्ती शहरों का हवाई किराया ही 10 से 15,000 प्रति यात्री लग रहा है। उधर इस हमले के बाद कश्मीर के पर्यटन सेक्टर को भी नुकसान हो रहा है। होटल, वाहनों की बुकिंग धड़ाधड़ कैंसिल हो रही है। डल झील के हाउस बोट के वाहिद वानी ने बताया कि हाउस बोट की 80% बुकिंग कैंसिल हो चुकी है। झील में 1220 हाउस बोट है और हजारों परिवारों को इससे रोजगार मिलता है। यहाँ तैरता मीना बाजार है, शिकारों पर दुकानें सजती है। 2,000 से 15,000 तक हाउस बोट का किराया। इस सीजन में भी जून तक बुकिंग थी, लेकिन अब सब धीरे धीरे कैंसिल होने लगी। डर के कारण पर्यटक अब यहाँ आना नहीं चाहते। अब डालते नजर हमारी अगली खबर पर। नून जिले में थाना फिरोजपुर झिरका सीमा के अंतर्गत दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पर हादसे की भयावहता ऐसी थी कि आसपास के लोग स्तब्ध रह गए। कई शवों के टुकड़े अलग अलग हो गए। नून के जिले में शनिवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। थाना फिरोजपुर झिरका सीमा के अंतर्गत दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पर इब्राहिमबाज गांव के पास तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने सफाई कार्य में जुटे कर्मचारियों को टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में 6 सफाई कर्मचारियों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 5 अन्य कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हैं। हादसा सुबह करीब 10 बजे हुआ, जब करीब 10 सफाई कर्मचारी एक्सप्रेसवे पर सफाई कार्य कर रहे थे। अचानक आई तेज रफ्तार पिकअप ने इन कर्मचारियों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 6 कर्मचारियों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घायल 5 कर्मचारियों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की। देखते ही देखते सड़क पर भारी भीड़ जमा हो गई। एम्बुलेंस, रोड सुरक्षा एजेंसी के वाहन और पुलिस टीमें मौके पर पहुंची। हादसे की भयावहता ऐसी थी कि आसपास के लोग स्तब्ध रह गए। कई शवों के टुकड़े अलग अलग हो गए। घटना इतनी भयावह थी कि इसकी खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। लोग इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त कर रहे हैं और मृतकों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं। कई यूजर्स ने सड़क सुरक्षा और तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण की मांग की। पुलिस के अनुसार मृतकों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है और पिकअप चालक के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस की ओर से बताया कि सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों की मदद से हादसे की पूरी परिस्थितियों का पता लगाया जाएगा। ये हादसा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर होने वाली दुर्घटनाओं की कड़ी में एक दुखद घटना है। इससे पहले भी इस एक्सप्रेस वे पर कई बार घने कोहरे, तेज रफ्तार और लापरवाही के कारण हादसे हो चुके हैं। इस घटना ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और एक्सप्रेसवे पर कार्यरत कर्मचारियों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। प्रशासन ने हादसे के बाद एक्सप्रेसवे पर यातायात को नियंत्रित किया और घटनास्थल को खाली करवाया। घायलों के इलाज और मृतकों के परिजनों को सूचित करने की प्रक्रिया जारी।
अब चलिए डालते हैं नजर हमारी अगली खबर। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले से सनसनीखेज हमला सामने आया है। कक्षा 9 और 12वीं के छात्रों ने एक युवक को बर्बरता से मार डाला। युवक कारी से गला काटा, इसके बाद सिर धड़ से अलग कर दिया। पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा कर दिया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है कि जानकारी के अनुसार एक लड़की के प्यार में 12वीं के छात्र ने 3 अन्य दोस्तों के साथ मिलकर मेंढो निवासी कपिल का आरी से गला घोंट दिया, सिर को धड़ से अलग कर दिया। पुलिस ने कक्षा 9 और 12वीं के छात्रों को गिरफ्तार कर 48 घंटे के भीतर ही घटना का खुलासा कर दिया है। पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी छात्र और कपिल एक ही लड़की से प्यार करते थे। कपिल उस पर लड़की से दूरी बनाने के लिए दबाव बना रहा था। इसी की खुन्नस में छात्र ने 3 साथियों के साथ मिलकर वारदात की और कपिल का शव बृहस्पतिवार सुबह करीब 5 बजे मेंढो रेलवे स्टेशन के निकट 2 बोरों में बंद मिला था। मृतक के पिता डोरीलाल ने चेयरमैन के भतीजे सहित 4 के खिलाफ घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस पूछताछ में 12वीं के छात्र ने बताया कि वह साथ में पढ़ने वाली एक लड़की से प्यार करता है और कपिल भी उससे प्यार करता है। कपिल ने कई बार उसे धमकी दी। 2-3 दिन पहले भी उसे व उसके पिता को धमकी दी और गाली गलौज की। इसके बाद उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। पुलिस के अनुसार छात्र के पिता मेंढो स्टेशन के पास मकान बनवा रहे। छात्र और उसके दोस्तों ने बुधवार रात करीब 10:30 बजे शराब पार्टी के बहाने कपिल को मकान पर बुलाया और शराब पी। इस दौरान भी इनके बीच लड़की को लेकर बहस हुई। कपिल को नशा हो गया तो मकान में रखी आरी से उसका गला काट दिया। इससे पहले सरिये से भी उसे पीटा गया। उसके बाद शव को बोरे में बंद करके रेलवे लाइन के किनारे कच्चे रास्ते पर फेंक कर फरार हो गए। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त आरी, रक्त रंजित लोहे की सरिया, धातु के टुकड़े और शराब की बोतल बरामद कर ली है। अब चलिए बढ़ते हमारी अगली खबर पर। देहरादून में अस्पताल में बनी अवैध मजार पर चला बुलडोजर। सीएम पोर्टल पर दर्ज हुई थी शिकायत। जानकारी के अनुसार देहरादून में अस्पताल में बनी यह मजार सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर बनाई गई थी। शिकायत मिलने के बाद सबसे पहले इसकी जांच की गई और पाया गया कि ये अवैध कब्जा करके बनाई गई है। उत्तराखंड में देहरादून स्थित अस्पताल में बनी अवैध मजार पर बुलडोजर चलाया गया। मुख्यमंत्री पोर्टल पर इसकी शिकायत दर्ज है और जिसके बाद प्रशासनिक जांच हुई और देर रात कार्रवाई करते हुए इस अवैध मजार पर बुलडोजर चला दिया गया। बताया जा रहा है कि ये मजार काफी सालों से यहाँ बनी हुई है। शिकायत मिलने के बाद सबसे पहले इसकी जांच की गई और पाया गया कि अवैध कब्जा करके बनाई गई है। उसके बाद देर रात प्रशासन ने एक्शन लेते हुए इस मजार को गिरा दिया। प्रशासन ने देर रात मजार को गिराने का काम शुरू किया ताकि लोगों को जाने में कोई परेशानी न हो। जानकारी के अनुसार मजार को सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर बनाया गया था। ध्वस्त किए गए अवैध मजार के मलबे से कोई अवशेष नहीं मिले। इस साल मार्च महीने में हरिद्वार के सुमन नगर क्षेत्र में सिंचाई विभाग की जमीन पर बनी अवैध मजार को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई थी। बुलडोजर से अवैध मजार को ध्वस्त किया गया। जिला प्रशासन ने अवैध मजार को हटाने के लिए नोटिस जारी किया था, जिसकी समय सीमा खत्म होने के बाद बड़ी कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश भर में अवैध मजारों के खिलाफ चल रहे व्यापक अभियान का हिस्सा थी। बता दें कि पुलिस प्रशासन की टीम ने 25 मार्च को हरिद्वार में अलग अलग जगहों पर 8 मदरसों को सील किया था। इस दौरान इलाके में किसी भी तरह का माहौल खराब न हो, इसके लिए भी पुलिस ने सुरक्षा पुख्ता इंतजाम किए थे। अब चलिए डालते हैं हमारी अगली खबर पर नजर। भजनपुरा इलाके के सुभाष मोहल्ला में युवक की हत्या से सनसनी फैल गई। शुक्रवार रात एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। मृतक की पहचान शाकिर के तौर पर हुई है, जो कि 28 वर्ष का था। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। राजधानी दिल्ली के भजनपुरा इलाके के सुभाष मोहल्ला में शुक्रवार रात एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान शाकिर है और पुत्र शहजाद निवासी सुभाष मोहल्ला घोंडा के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार रात करीब 9:31 को पुलिस को यह खबर मिली कि एक घायल व्यक्ति सड़क पर पड़ा है। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक स्थानीय लोग शाकिर को जीडीपी अस्पताल ले जा चुके थे। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और भारतीय दंड संहिता की धारा 103 बीएनएस के तहत जांच शुरू कर दी। क्राइम टीम और एफएसएल साइंस की टीमों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस के अनुसार आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित गई है। हत्या के पीछे की वजह का फिलहाल खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। तो दर्शक
दर्शकों, वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे दुनिया भर की तमाम खबरें। बने रहे हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी।